ऐसे बीजेपी में कहते हैं ना कि जिसके नाम की ज्यादा चर्चा होती है उसको मौका नहीं मिलता। तो आपने कोशिश की थी कि मेरे नाम की चर्चा ना हो मैंने जाए? बहुत कोशिश की कि मेरे नाम की चर्चा रुक जाए, पर आप टीवी वाले लगातार दिखा रहे थे कि महिला बनी तो रेखा गुप्ता बनेगी। तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने कहा भी गलत है, आना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं रोक भी नहीं सकती, जो हो रहा है ईश्वर की उसमें कृपा रहनी चाहिए। मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ करूँगी, और कोई और काम मिलेगा वो भी पूरी शिद्दत के साथ करूँगी। ये भी कहते थे लोग कि बीजेपी में जो पहली लाइन में बैठा होगा उसका नंबर नहीं आएगा। तो आप पीछे बैठी थी कि आगे बैठी? मैं बिल्कुल दूसरी लाइन में बैठी थी, पहली में नहीं बैठी थी। मैं भी तो 30 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम था कि पहली लाइन का नंबर नहीं आने वाला। आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कभी डर लगा, कभी रात को नींद नहीं आई कि ये क्या जिम्मेदारी मुझे मिली? डर भी लगा, नींद भी रातों की चली गई है। पहले बनने से पहले तो मुझे, जब आप जैसे मेरे किसी गार्जियन से मैं बात करी थी, मैंने बड़ी घबराहट हो रही थी। तो कहे भाई क्या हुआ? मैंने कहा भी डर लग रहा है। कह रहे डर क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। मैं कहा नहीं वो बात नहीं है। कि फिर कि भाई मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं बनी, विधायक के नाते काम करूँगी तो ठीक रहेगा। मंत्री बना के भी पार्टी ने दे दिया काम तो भी बेहतर है, पर अगर मुख्यमंत्री बन गई तो कैसे करूँगी भाई? तो वो भय पहले कुछ दिन रहा। उसके बाद ये समझ में आया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका नेतृत्व है, आपके साथी हैं, आपके विधायक है, आपका मंत्रिमंडल है और इतना बड़ा प्रशासन है जो सब लोग मिलकर के, केवल आपकी नीति और नियत, दो चीज़ें साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो ये कारवां है, जब मिल कर के चलेंगे तो दिल्ली के हित में काम करेंगे ही करेंगे। देखिए, 27 साल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ा, दिल्ली में अपनी सरकार बने, ये टीस होती थी, सातों एमपी जीत जाते थे लेकिन दिल्ली हार जाते थे। अब ये और बताइए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी को आप कितनी बार मिली थी? मोदी जी को मैं सैकड़ों बार मिली, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, पार्षद के रूप में, संगठन की दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में। मैं मोदी जी को पूरा जानती थी, पर मोदी जी मुझे कितना जानते थे ये मुझे नहीं पता था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा वाली हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में जो गंगाराम काशीराम आड़त वाले थे उनकी पोती है। तो इसका दिल्ली से क्या मतलब? अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अपना कौन है? और सब दिल्ली के हैं। दिल्ली तो एक मिनी इंडिया है, भारत की एक ऐसी पिक्चर है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर व्यक्ति है, और यहाँ तक कि गुजरात से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लोग दिल्ली में अपने हजारों सपने सजो के आए, और वर्षों से 30 साल 40 साल 50 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये मिनी इंडिया एक दिल्ली का अपना स्वरूप है। और भाई वो जो मेरे भाई साहब जो मुझसे पहले थे, जो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए, और अब वो बिहार के लल्ला होने वाले हैं। मैं तो दिल्ली की बेटी हूँ भाई, तो दिल्ली के लिए मेरा दायित्व है पूरी तरीके से फुल टाइम 24/7 दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते काम करना मेरा दायित्व है, और मैं कर रही हूँ। ये तो कहते हैं लोग कि पैर में चक्कर है, दिन भर घूमती हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लोग देश की राजधानी होने के बावजूद भी इतने सालों में इतने ज़्यादा उनकी आशाएं श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते। आज उनकी छोटी छोटी इच्छाएं रह गई है। वो कहते हैं मेरे घर के आगे की नाली ठीक होनी चाहिए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो। छोटी छोटी इच्छाओं के साथ में दिल्ली ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सत्ता में थे, जो शासन में थे, वो दिल्ली के हित में कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज उनकी आशाओं को पंख लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिलना
और वो जो इतने सारा बैकलॉग है, 27 साल से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मुझे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे थे, वो तो एक बॉटल के साथ एक फ्री दे रहे थे। ये बात तो सही कही आपने। पढ़ी लिखी सरकार के पास में इतना ज़बरदस्त विज़न था कि जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बोतल के साथ बोतल फ्री देंगे। तो जनता खुश थी, इसीलिए 2-2 बार जिताया उन्होंने। तो उसके बाद जनता को समझ में आया कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, दिल्ली को तरक्की भी चाहिए। दिल्ली को नशे में डुबोने वाली सरकार उन्हें नहीं चाहिए थी और इसीलिए जनता ने नाराज़ होकर उनको यहाँ से विदा किया। दिल्ली की जनता आपकी सरकार के बारे में क्या सोचती है? 1-2 सवाल हम पब्लिक में से ले सकते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने आप पे आरोप लगाया है कि जब से आपकी सरकार बनी है, सरकार आप नहीं आपके पति चला रहे हैं। पहली बात तो मैं इस सामाजिक क्षेत्र में पिछले 32-33 साल से काम करती हूँ। 3 बार निगम पार्षद, 3 बार विधायक का चुनाव, 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। मेरे काम को कोई और करे मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मेरे साथ में मेरी टीम के रूप में हजारों कार्यकर्ता जुड़ करके काम करते हैं। आज वो पार्टी के लोग भी हैं, आज वो RWA के लोग भी हैं, आज वो परिवार के लोग भी हैं। तो भाई परिवार का सदस्य होना ये तो नहीं कहता कि आप सहयोग नहीं कर सकते। तो जैसे हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। रेखा जी, ये सही है कि जिस समय शादी हुई थी उसके बाद में कुछ समय के लिए आप पब्लिक लाइफ छोड़ के घर बैठ गई थी, परिवार की जिम्मेदारी? रजत जी, मैं तो एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी बनी, तब तक मेरे परिवार में पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी माँ ने कहा अरे भाई ये राजनीति बनियों के बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है और लड़कियाँ तो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। और उसी तरीके से जब शादी हुई तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी ही मानसिकता थी कि भाई ठीक है, सीधा साधा जीवन हो, अपने घर गृहस्थी संभालो। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं समझती हूँ कि एक नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसी लड़की जो कि अच्छा काम कर सकती थी समाज में जुड़ के, उन्होंने मुझे वहाँ से खोजा, मेरी उंगली पकड़ी, पार्टी में लेके आई, काम दिया और धीरे धीरे इतना नरिश किया कि वो अंकुरित बीज आज एक वृक्ष की शेप में आ गया और अपनी छाँव से हजारों लोगों की मदद रोजाना कर पा रहा है। अब मैंने सुना है कि आप देश में जहाँ भी जाती हैं वहाँ महिलाएं ज़रूर आपके पास आती हैं और उनको लगता है कि हाँ इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देश की आधी आबादी, आप ये देखिए बहनें बैठी हैं, आज उन सबको जरूर ऐसा लगता होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री बने। और उनका इतना प्यार मुझसे है कि मैं जहाँ जाती हूँ, आप और राज्यों के मुख्यमंत्री को देखो, कोई 2 फीट दूर नज़र नहीं आएगा, पर जहाँ मैं जाती हूँ मेरी ये बहनें मुझे घेर लेती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले से लगाती हैं और इतना आशीर्वाद देती हैं। उनको लगता है कि जो जीवन में हम नहीं कर पाए, आज हमारी एक बहन को मौका मिला है, तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक सवाल और ले सकते हैं रवि? वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? मुझे मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं और क्योंकि वो आप सबको भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है।